हे फ्रेंड्स, सो एडिनबर्ग में मैं न्यू हेवन हार्बर आ तो गया था, लेकिन जब मैं आया था तो 1.5 घंटा वॉक करके आया था। अभी यहाँ पे अराउंड रात के 8 बज चुके हैं। हालांकि डे लाइट है, आपको लग रहा होगा कि पूरी रोशनी है, तो यहाँ पे 9 साढ़े 9 बजे तक ऐसी ही रोशनी ही रहेगी। लेकिन अगर मैं यहाँ से अगर पैदल चला तो कम से कम मुझे 1.5 से 2 घंटे तक लगातार चलूँगा, तब कहीं मैं अपने होटल पर पहुँचूँगा या अपने एयरबीएनबी के फ्लैट में पहुँचूँगा। तो उसका ईज़ी मैंने ऑप्शन चुना कि मैं एक ट्रैम ले लेता हूँ यहाँ से, और ट्रैम में बैठकर मैं अपने होटल के पास पहुँच सकता हूँ। सो ये जो ट्रैम मैंने ली है उसकी कॉस्ट है 2.4 पाउंड, अराउंड 350 के आसपास पड़ेगा। 130 रुपये काउंट हो रहा है यहाँ पे, वैसे 127 है। 1 पाउंड इक्वल्स टू 127 रुपीज़। ये ट्रैम स्टेशन है, सिटी सेंटर पे यहाँ पे ट्रैम जाएगी, और टिकट मैंने ले ली है। बहुत इजी है टिकट लेना ट्रैम से। वो बिल्कुल ऐसे है कि आप जैसे ही मैं आपको देखिए, तो ये आपको ट्रैम सिंगल एंड रिटर्न टिकट्स ये ऑप्शन दिखाई देगा, और ट्रैम बस एंड डे टिकट्स, मतलब पूरे दिन की आप ट्रैम ले सकते हो या पूरे दिन की आप बस ले सकते हो। मुझे सिंगल एंट्री चाहिए, एक दिन का चाहिए था, तो मैंने ट्रैम सिंगल ले लिया। तो उसकी आपने जब इसको क्लिक करेंगे, आप इस पर स्टेशन चूज़ कर सकते हो कि कहाँ आपको जाना है। उसके बाद आपको पेमेंट आपकी आ जाएगी। सपोज अपनी लास्ट स्टेशन मैंने किया, फॉर एग्जाम्पल मैंने प्रिंसेस के एडिनबर्ग एयरपोर्ट किया, तो हाँ बढ़ गया। एडिनबर्ग एयरपोर्ट इज़ अराउंड 8 पाउंड, हाँ करीबन 900 रुपये के आसपास है। वो तो काफ़ी महंगा है। मैंने लिया है प्रिंसेस स्ट्रीट का स्टेशन, तो जो मेरे जो होटल है उसके पास में ही है, मुझे जल्दी पहुंचा देगा 15-20 मिनट में, और फिर मैं अपने होटल में पहुंच जाऊंगा। तो ये था सफ़र हमारा न्यू हेवन, आज जो हार्बर हमने देखा है उसका। और न्यू हेवन हार्बर, मतलब मैंने सोचा नहीं था कि हम यहाँ पर आके एक बीच के पास भी जा पाएंगे, क्योंकि टाइम हमेशा लिमिटेड रहता है ऐसे ट्रैवल्स में। लेकिन आज हमने सुबह भी मैंने हाइक करी, शाम को भी हाइक करी, और जो मैंने एक दिन ख़त्म करा है वो बीच देखने के बाद किया है, एक न्यू हेवन हार्बर। और ये सिटी भी बहुत ही ब्यूटीफुल है। पॉपुलेशन कम लगी, लेकिन यहाँ पे इंडियन रेस्टोरेंट्स भी दिखे, और बहुत सुंदर, बहुत अच्छा शहर लगा मुझे न्यू हेवन। और होपफुली अगर सब कुछ ठीक रहा तो कल दोबारा मैं आऊँगा और एक दूसरा हार्बर ट्राई करेंगे यहाँ से। चलो मेरी ट्रैम आ गई है और चलते हैं यहाँ। मैं इस समय एडिनबर्ग के एक बिल्कुल ही दूसरे छोर पर हूँ। एक तरफ हम देख रहे थे कि एडिनबर्ग के कैसल्स हैं, और दूसरी तरफ हमें आर्थर सीट जैसी हाइकिंग की जगह दिखाई दे रही थी, और ये है एक हार्बर, एडिनबर्ग का वो कोना जहाँ पे समुद्र मिल रहा है आपके पास। अभी शाम का वक्त है, अराउंड 8 बजने वाले हैं, और 8 बजे भी बिल्कुल डे लाइट है। मुझे आज किसी ने बताया था कि यहाँ पर एक और हार्बर है, कैंटन हार्बर शायद, जो समुद्र में काफ़ी अंदर तक उन्होंने एक पाथ बनाया हुआ है, तो आप अंदर तक जा सकते हैं। मैं कोशिश करूँगा कि कल सुबह अगर मैं आ पाया तो। आज तो हमने देखा है न्यू हेवन का हार्बर, और बिल्कुल शांत समुद्र है, बिल्कुल छोटी छोटी लहरें इसके छोर को छू रही हैं। ऐसे पानी के सामने चाहे हम लेक पे बैठ जाएं या बीच पे बैठ जाएं, यहाँ बैठना अच्छा ही लगता है। मेरा 1 घंटा यहाँ पर बैठकर कैसे बीत गया मुझे खुद नहीं पता लगा। मतलब अभी तक हम ना कैसल्स को देखकर, सिटीज़ को देखकर एक पता है कि बस अब हो गया, कुछ और देखना है। जैसे आज हाइकिंग करी हमने, हिल्स पे गए, तो वो बहुत अच्छा लगा। और फिर समय था क्योंकि यहाँ पे डे लाइट 2 बजे तक रहती है, हमने कहा चलो टाइम है तो हार्बर भी देख लिया जाए, समुद्र भी देख लिया जाए। एंड दिस इज़ रियली ब्यूटीफुल। ये जो पूरा रास्ता है ना न्यू हेवन हार्बर तक आने का, वो भी बहुत ही सुंदर है, बहुत ही सुंदर इलाके से गुजरता है ये पूरा रास्ता। सो फ्रेंड्स, ये रात के 8:05 हुए हैं, तो ये ओशियन टर्मिनल है ट्रैम, और एयरपोर्ट तक चलती है ये, और इसी के बीच में मेरा स्टेशन भी आ जाएगा, ओशियन टर्मिनल। तो अभी तो पूरी ट्रैम के अंदर मैं अकेला ही बैठा हूँ, जो ड्राइवर है वो पीछे गई है कुछ चेक करने के लिए। बट इसमें जैसे बड़े सूटकेस हैं वो आप यहाँ पर रख सकते हैं,
अगर किसी के पास बड़े सूटकेस हैं, कोई एयरपोर्ट से आ रहा है, बहुत बड़े लगेज हैं, तो आपको सीट पे पास रखने की ज़रूरत नहीं है। आप इन लगेज को यहाँ पे इजीली प्लेस कर सकते हैं। इसी तो मेट्रो की तरह ही ट्रेन पूरे शहर तक चलती है। तो आज हमारा एडिनबर्ग में काफ़ी कुछ हो गया, हाइकिंग भी हो गई, बीच भी हो गया और ट्रैम का सफ़र भी हो गया। तो ट्रैम लेने का मेरा जो डिसीज़न था बहुत ही अच्छा रहा। जहाँ मुझे 2 घंटे लगते आने में ओशियन हार्बर से, न्यू हेवन हार्बर से यहाँ पर आने में, वहीं ट्रैम से सिर्फ 15-20 मिनट में मैं पहुँच गया हूँ अपने बिल्कुल होटल के पास में। और कॉस्ट भी बहुत ज़्यादा नहीं है, अराउंड 2.5 पाउंड लगते हैं। सो दैट इज़ वे 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 बेटर, क्वाइट इकोनॉमिकल। आप आराम से, इतने आराम से यहाँ पहुँच जाते हो। सो मेरे पैरों को काफ़ी आराम मिला। और अगर मुझे अब कल जाना होगा ना,
तो आई विल डू कि यहाँ से ट्रैम ले लो और सीधा आप हार्बर पे पहुँचो एंड जस्ट हैव अ गुड टाइम एट द हार्बर। सो ये ट्रैम वाली वीडियो आपको कैसे लगी ज़रूर बताइएगा और मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर मुझे सपोर्ट करें। आप सभी अपना खुद ध्यान रखिएगा एंड एडिनबर्ग, यूनाइटेड किंगडम, स्कॉटलैंड, आयरलैंड, इन सभी की वीडियोस आपको कैसी लग रही हैं, शॉर्ट कैसे लग रहे हैं, ज़रूर बताना। ये फ्रेंड्स, दिस इज़ दी सोसाइटी जिस पे हमारे एयरबीएनबी का हमें फ़्लैट मिला है और जब हम वापस आएंगे तो आपको दिखाएंगे हमने रूम में कैसे एंटर किया। बट ये लोकेलिटी रियली में बहुत ही ज़्यादा अच्छी है। सबसे अच्छी बात है कि कोई भी चाहे मार्केट में निकलना हो, जैसे ये मार्केट जिसके जस्ट नियर बाय है, 5 मिनट्स वॉक है। और ट्रैम जो है ना, ट्रैम यहाँ से बिल्कुल बगल में ही चलती है। ट्रैम स्टेशन बिल्कुल ही मार्केट स्टेशन है। सो दैट इज़ अ गुड थिंग अबाउट दिस प्लेस एंड इवन द फ्लैट इज़ रियली रियली फैंटास्टिक, वेरी स्पेशियस। और इक्विपमेंट जो आपको चाहिए, चाहे आपका किचन हो, किचन सब बहुत ही वेल इक्विप्ड किचन है एंड इवन द बाथरूम इज़ नाइस, बेड्स आर good. So this is the society where you can think of in Edinburgh. सो फ्रेंड्स, हमने 4 टिकट खरीदी हैं। 9.6 पाउंड हमें कॉस्ट लगी है और ट्रैम की टिकट हमने बुक करी है इस कियोस्क से जो ट्रैम स्टेशन पर ही है एंड वी आर वेटिंग टू गो टू द हार्बर अगेन। फ्रेंड्स, ग्रैंटन हार्बर पे मैं इस समय खड़ा हूँ और एक के बाद एक प्लेन्स आए जा रहे हैं यहाँ पे। मतलब एडिनबर्ग जो एयरपोर्ट है बहुत ही ज़्यादा एक्टिव एयरपोर्ट है, बट उससे ज़्यादा एक्टिव तो यहाँ पे मुझे लगता है इस हार्बर की हवा है। मुझे नहीं, मैं माइक लगा नहीं पा रहा क्योंकि टाइम कम है और लोग हमारे फ्रेंड्स जा रहे हैं। हमें 1 घंटा हमने यहाँ पर बिताया ग्रैंटन हार्बर पर और बहुत मज़ा आया रियली में। इस जगह पे बैठ के इतना सुकून मिला है, इतनी वेव्स शांत है यहाँ पे। आप लगातार देखते जा रहे हैं कि कभी शिप आ रही है, कभी यहाँ पे प्लेन देख रहे हैं, कभी बर्ड्स हम लोग देख रहे हैं और ठंडी हवा भी है पीछे से। यार मुझे ये समझ नहीं आ रहा कि यहाँ पे इतनी ठंड में, इतने ठंडे पानी में लोग कैसे बीच के अंदर पानी में जा रहे हैं। समझ नहीं आ रहा रियली में। स्विम भी कर रहे हैं और बीच के अंदर भी जा रहे हैं, फिशिंग भी कर रहे हैं। अमेजिंग, इतने ठंडे पानी में जाने के लिए। लेकिन यहाँ पे यही समर, इस समर में ही इतनी ठंड है। अमेजिंग। डॉग्स भी जा रहे हैं।